सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री गणेश, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ, मस्त, शानदार, जानदार, जबरदस्त होंगे। तो आइए हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारी एमएस वर्ड यूनिट की थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने मेन्यू को समझा। सेकंड क्लास में हमने मेन्यू के अंदर जो फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको समझा। टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, डॉक्यूमेंट एरिया, स्टेटस बार, देन लास्ट में टास्क बार। टास्क बार के राइट साइड में है नोटिफिकेशन एरिया, देन लेफ्ट साइड में है विंडो की। इसको समझा प्रॉपर। अब हम आज एमएस वर्ड को ऑलमोस्ट फिनिश करने के करीब हैं। देखिए, आमतौर पर वैसे एमएस वर्ड तो इतना बड़ा है कि उसको पढ़ पाना और उसको समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी बहुत बड़ा यूनिट है। मेन्यू के अंदर आप जितना अंदर आप एमएस वर्ड में काम करें उतने अंदर आपको ऑप्शंस फीचर्स मिलेंगे। बट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की संभावना है, उन सभी को ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया है और डिस्कशन कर लिया है। ऑलमोस्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बात और आपको बोल रहा हूँ कि हमारा जो एमएस वर्ड का टॉपिक होगा, देन इस बार हमारी जो वीकेंड रिकॉल मेथड क्लास होगी उसमें एमसीक्यू, पूरी क्लास एमसीक्यू होगी। सामने प्रश्न होगा और सीधा उत्तर देना पड़ेगा आपको। उसमें पहली एमसीक्यू क्लास है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन दूंगा। अब जो एमसीक्यू क्लास होगी उसमें ऑप्शन नहीं दूंगा। तो दोस्तों, एक बात और, आज शाम को 8 बजे से राजस्थान पुलिस स्पेशल, राजस्थान पुलिस के लिए टारगेट बैच मैंने आज से शुरुआत किया है, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की सहायता से। तो जो भी अभ्यर्थी, जो भी आपका फ्रेंड है, फैमिली में जो भी है, कलीग है, आपका शुभचिंतक है, या जिसको नीड है राजस्थान पुलिस का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उनको क्लास शेयर कीजिए और उनको ये बोलिए कि आज सर की शाम को 8 बजे से राजस्थान पुलिस में जो कंप्यूटर है, 30 नंबर का कंप्यूटर जो है, उसकी क्लास आज से राजस्थान पुलिस की टारगेट बैच क्लास है। कितनी है? टारगेट बैच क्लास है, 45 दिन का टारगेट है। 45 दिन के अंदर हम इसको संपूर्ण पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 45 दिन इसलिए लिया है क्योंकि 45 दिन के अंदर आप इसको सोते उठते बैठते इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि आपको पूरा याद हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपका प्रश्न और आपके दिमाग में सीधा आंसर आएगा। चलिए हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, अपनी तैयारी को दे नई उड़ान, ये अपनी क्लास की टैगलाइन है। लाइए पेन लीजिए। ये है अपनी क्लास की टैगलाइन है, अपनी तैयारी को दे नहीं उड़ान। ये प्रीमियर्ड क्लास है, एमएस वर्ड यूनिट 3, राजस्थान पटवार फॉर ऑल राजस्थान एग्जाम्स। जी हाँ, पटवार वीडियो में बोनस अंक कैसे मिले, कैसे मिले, आइए चलते हैं क्लास की ओर। तो देखिए, आपके सामने एक मेन्यू ओपन हुआ है। ये मेन्यू आपने कंप्यूटर में देखा होगा। जी हाँ, ये टॉप में है कुछ ऐसा। ये जो मेन्यू है ये एमएस वर्ड का 2003 वाला वर्जन है। कौन सा वर्जन है? ये एमएस वर्ड का 2003 वाला वर्जन है। देखिए, फाइल, मेन्यू, होम, इंसर्ट। अब क्या है कि फाइल और वो जो होम मेन्यू है ये एक हो चुका है। देखिए, इसको आप ओवर करेंगे तो कंट्रोल एन, कंट्रोल एन मतलब न्यू। आप नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं।
कंट्रोल ओ ओपन, सी क्लोज, सी से कॉपी होता है बट आप अल्ट F4 से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सेव, कंट्रोल एस, सेव एस, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एस, वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। देखिए पहले ही आपको मैंने बताया था वर्ड 2003 वाला डॉक्यूमेंट है, ये देखा भी नहीं है। तो ये पूरे इसके मेन्यू है, ये प्रिंट है, ये प्रिंट प्रीव्यू है। प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट निकलने से पहले कैसा दिखेगा, प्रिंट आउट जो आएगा पहले देख सकते हैं कि प्रिंट निकलने से पहले कैसा दिखेगा। तो ये फाइल मेन्यू और ऑफिस मेन्यू है। ये जो देख रहे हैं सेंड, यहाँ से आप मेल कर सकते हैं। पब्लिश है, प्रॉपर्टीज है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट है, चेक हिस्ट्री है, चेक कॉम्पेटिबिलिटी, चेक फॉर नॉट सपोर्ट, इंटरनेट के बिना सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए इसमें सीधा आप इंटरनेट के से कनेक्शन भी कर सकते हैं। अब जो रिसेंटली MS ऑफिस चल रहे हैं ये टोटली कनेक्ट इंटरनेट से चल रहे हैं, ऑफलाइन ये प्रॉपर रन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अब जो MS ऑफिस है इसमें कई नए फीचर्स आए, कई नए इसमें जो है कई नए फीचर्स आए। नए फीचर्स जैसे कि अब आप सपोज करिए आप CV बनाते हैं, CV बोले तो रिज्यूम, आप CV बनाते हैं तो CV आप फॉर्मेटिंग कुछ इस प्रकार देखी होगी आपने। एक CV है, यहाँ फोटो लग रहा है, यहाँ नाम वाम लिख रहा है, यहाँ लिंक हिस्ट्री है, यहाँ ऑब्जेक्टिव लिख रहा है, यहाँ कैरियर लिख रहा है, क्वालिफिकेशन लिख रहा है, नॉर्मल CV देखा है। बट ये जो अब जो CV है इसमें कई डिज़ाइन आ गई हैं, कई डिज़ाइन आए। कई डिज़ाइन मतलब कि CV एक अट्रैक्टिव CV होता है, अट्रैक्टिव CV है। और आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा जो आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, उसमें आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट मिलते हैं तो आपने देखा कि उसका जो फ्रंट पेज है उसका जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज आपने देखा होगा कि स्कूल का नाम लिखा होता है, फिर स्टूडेंट का नाम लिखा होता है, फिर तमाम सी चीज़ें पेज में होती हैं, वो भी टाइप करते थे। बट MS वर्ड में उसका भी डिज़ाइन है, लगभग 100 प्रकार का डिज़ाइन है, 100 टाइप्स के डिज़ाइन है MS वर्ड में। किसमें? MS वर्ड में। MS का फुल फॉर्म पता है? MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है MS का फुल फॉर्म? माइक्रोसॉफ्ट। MS अधिकतर पूछा जाता है कि MS का फुल फॉर्म क्या था? माइक्रोसॉफ्ट। और आपको बता दूं मैंने लास्ट क्लास में बताया था DOCX, डिफरेंस क्या है इनमें और इनको क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है एक्सटेंशन नेम। इनको ये 2003 का एक्सटेंशन नेम है और ये 2007 के बाद अब तक एक्सटेंशन नेम है। आपने देखा होगा कि PDF के पीछे .PDF, .JPEG, .JPG, .PNG। आप अपने फ़ोन में फीचर्स फ़ोटो देखिएगा, पिक्चर देखिएगा, कोई सी भी एक पिक लीजिएगा, एक इमेज लीजिएगा या वॉलपेपर लीजिएगा,
उसके पीछे जेपीजी और जेपीईजी लिखा हुआ होता है। जेपीईजी ये दोनों इमेज के फॉर्मेट हैं। पीएनजी भी एक इमेज का फॉर्मेट है। पीएनजी में हाई क्वालिटी की इमेज दिखती है, जो शेयर करने में, अगर ये पीएनजी के फॉर्मेट में ही शेयर की जाए तो इसके पिक्सल नहीं फटते और यथावत जैसी इसको पहले थी शेयर करने के बाद भी वैसी की वैसी बनी रहती है। क्लियर है? तो आइए वापस टॉपिक पे। DOCX होता है एक्सटेंशन नेम, फाइल का एक्सटेंशन नेम। फाइल पता कैसे चलता है किसकी फाइल है? ये एक्सटेंशन नेम से पता चलता है कि फाइल कौन सी है और किस एप्लीकेशन की फाइल है। चलिए ये देखिए आपके सामने दिख रहा है क्लिपबोर्ड। होम बटन का एक टैब है क्लिपबोर्ड। देखिए क्लिपबोर्ड में क्या है कि क्लिपबोर्ड जो है उसमें आप 24 ऑब्जेक्टिव सेव रहते हैं। मतलब 24 ऑब्जेक्टिव कौन से सेव रहते हैं? सपोज करिए कि आपको कुछ एक लाइन है। सपोज करिए ये क्लिपबोर्ड में 24 ऑब्जेक्टिव सेव रहते हैं, यही एक लाइन है। अब इसको मुझे इसके साथ साथ, मतलब सपोज करिए, सॉरी, ये एक लाइन है, उसके बाद में ये एक लाइन है, ये दो लाइन है। अब ये दो लाइन मुझे मेरे जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में कई बार प्रयोग हो रहा है, कई बार प्रयोग में आ रही हैं। क्या हो रहा है? कई बार प्रयोग में आ रही है। कुछ वर्ड हैं, ये दो लाइन है, ये कई बार प्रयोग में आ रही है। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगा? नॉर्मली कंट्रोल सी सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, फिर कंट्रोल वी करूंगा। बट मैं दो लाइन को बार बार तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार अगर मैं करूंगा तो इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा। पहले तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं कॉपी करूंगा, फिर वहां जाकर उसको पेस्ट करूंगा। अब मुझे दूसरी लाइन की जरूरत है, अब मैं उसको कॉपी करूंगा, उसको इसको सिलेक्ट करूंगा, उसको कॉपी करूंगा, फिर मैं उसको पेस्ट करूंगा। इसमें समय भी काफी जाएगा और बार बार सर्च करने में परेशानी भी होगी इसमें टाइम। इसीलिए मैं करूंगा क्लिपबोर्ड का प्रयोग। होम टैब में क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड में जाऊंगा, उसके बाद अपने दोनों को कॉपी करके क्लिपबोर्ड का एक मेन्यू खुलेगा, पेस्ट करूंगा क्लिपबोर्ड में, तो यह यहाँ साइड में जाकर शो हो जाएगा। या मैं अधिक लाइन भी अगर पेस्ट करूंगा तो वो लास्ट में जाके उधर राइट साइड में जाके शो हो जाएगी। बिल्कुल राइट साइड में जाकर शो हो जाएगी। अब मैंने, अब सपोज करिए कि मेरा नेक्स्ट पेज है, ये एक पूरा एक ब्लैंक पेज है एक, ठीक है। अब इस ब्लैंक पेज पे काम कर रहा हूँ, साइड में क्लिपबोर्ड। अब यहाँ मुझे फर्स्ट लाइन की जरूरत पड़ी, ये यहाँ पे दो लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ मुझे जरूरत पड़ी फर्स्ट की। मैं यहाँ इसको, मैंने एक बार इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्या करूँगा? क्लिक, कर्सर को यहाँ ला के यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ से हो जाएगी। अब मुझे सेकंड चाहिए, वापस यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। या मुझे सेकंड लाइन दो बार चाहिए, इसका डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे डबल लेना जाएगी। सिर्फ वन क्लिक से, एक क्लिक से। अब ये लाइन यहाँ है, अब मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं कंट्रोल ई करूँगा। कंट्रोल ई है सेंटर की, सेंटर अलाइनमेंट क्या है? सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। शॉर्टकट की को याद
रखना पड़ेगा। 1 से 2 बार आप याद रखेंगे, फिर आप काम करेंगे, तो फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर आपकी उंगलियां याद रखेंगी। कंप्यूटर आप चलाते हैं, कंप्यूटर सोच के नहीं चलाते, कंप्यूटर आपकी उंगलियां चलाती हैं, आप सिर्फ देखते हैं कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। अपनी उंगलियों को मजबूत रखिए। स्टार्ट सबसे पहले जो आपकी लेफ्ट के छोटी फिंगर है उसको ASDF, ASDF, जो थंब है वो स्पेस बार पे होगा, ये वाला थंब स्पेस बार पे होगा। ये उंगली आएगी JKL और सिंबल। बिल्कुल सर, मुझे पूरा कीबोर्ड याद है। JKL और सिंबल, ये दोनों जो आपके थंब है, ये जो आपको दोनों थंब है, ये दोनों थंब आपके स्पेस बार पे रखी होनी चाहिए। एक प्रश्न आया पिछली परीक्षा में, कीबोर्ड में सबसे लंबी की कौन सी होती है? कौन सी होती है? कीबोर्ड में सबसे लंबी की स्पेस बार होती है। और कंप्यूटर को यूज करते टाइम, कोई लेटर एप्लीकेशन को यूज करते टाइम आप एक बात का विशेष करके ध्यान रखिए कि आप कम से कम स्पेस बार का प्रयोग करें। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप अपने पीसी को, सिस्टम को यूज करते हैं, आप कोई लेटर एप्लीकेशन, कोई पैराग्राफ या कोई बुक टाइप कर रहे हैं, उस समय बैक स्पेस का कम से कम उपयोग रखिए। क्योंकि बैक स्पेस आप कुछ गलती करेंगे, बैक स्पेस आप दबाते रहेंगे तो आप अपने रिदम में नहीं आ पाएंगे। अगर आपको टाइपिंग स्पीड बेहतर बनाना है तो बैक स्पेस का प्रयोग कम कीजिए, आंखों को मॉनिटर के अंदर रखिए, और देन आपकी उंगलियों को कीबोर्ड में प्रॉपर रखिए। ASDF, थम थम, JKL और सिंबल ऐसे। उसके बाद आप अपनी फिंगर को मूवमेंट करिए, आपकी टाइपिंग बहुत बेहतर से बेहतर 100% होगी। यकीन ना आए तो आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे आपको दर्द होगा, पेन होगा, बट आप 15 दिन तक अगर आपने कर लिया तो आप टाइपिंग में रिदम आ जाएगी, आप टाइपिंग बेहतर कर पाएंगे। एटलीस्ट इंग्लिश टाइपिंग आप बहुत अच्छी कर लेंगे। बात है हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी टाइपिंग में मात्राओं का ज्ञान आवश्यक है, उसमें कुछ कोडवर्ड होते हैं, उसको मिनिमम 45 दिन का टाइम लगता है। अगर आपने मन में ठान लिया है कि मुझे 1 महीने के अंदर टाइपिंग बेहतर सीखना है, 30 दिन के अंदर आप जैसे चाहते हैं वैसे आप टाइपिंग करने लगेंगे। पहले दिन का ध्यान रखिए, और जिस दिन आप टाइपिंग करने लग जाए, बेहतर हो जाए, तो उस दिन आप सोचिए, आप बोलेंगे कि हाँ सर ने सही कहा था। चलिए बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ पे आप 24 तक आइटम सेव करके रख सकते हैं। कितने? 24 तक आप आइटम सेव कर रख सकते हैं, आप लाइन सेव करके रख सकते हैं, आप पैराग्राफ भी सेव करके रख सकते हैं। 24, कितने? 24 तक। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ लाइन सेव कर सकते हैं, इमेज नहीं। आप इमेज भी रख सकते हैं। इमेज बोले तो पिक्चर, पिक्चर भी सेव करके रख सकते हैं। आप फॉर्मेट सही डालिए बस, जहां आपको सेट करना है अपने पिक्चर, वहां का जो फॉर्मेट है, वहां का फॉर्मेट आप सेट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपका फॉर्मेट सेट नहीं होगा तो आपका टेक्स्ट और जो फॉन्ट है, जो आपने पेज का अलाइनमेंट सेट कर रखा है, तो आपका पेज का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे आपको आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब आपको वापस अलाइनमेंट सेट करना पड़ेगा। इसीलिए आप इमेज इंसर्ट कर रहे हैं तो पहले टैब सही रखिए, लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट को प्रॉपर सेट कीजिए, जिससे आप इमेज इंसर्ट करें तो किसी प्रकार का टेक्स्ट डिस्टर्ब ना हो। और इसी में एक होता है वाटरमार्क, हम अभी आगे पढ़ेंगे उस चीज को। देखिए आपके सामने दिख रहा है फॉन्ट इफेक्ट। आप में से सभी ने टेबल तो याद की होगी, टेबल।
टेबल्स मतलब पहाड़े, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। टेबल तो याद की होगी। अब आपने स्क्वायर भी याद किए होंगे, स्क्वायर भी आप किए होंगे। जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, ऐसे। और 12 का होता है 44, 144, 13 का होता है 169। ऐसे आपने स्क्वायर याद किए होंगे। ये से ऊपर 2 क्यू स्क्वायर, और क्यूब होते हैं 2 का 8, 4 का 64, ऐसे क्यूब होते हैं, क्यूब 3। अब जो ऊपर जो लगे हैं 2, ये होते हैं सब स्क्रिप्ट, सॉरी सुपर, हाँ सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट नहीं, सुपर स्क्रिप्ट होते हैं जो स्क्वायर लगाने में प्रयोग में लिए जाते हैं। शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल, शिफ्ट और प्लस। ये प्लस दे रखा है क्योंकि इनके बीच में भी दे रखा है। दो चीज एक साथ जुड़ती हैं तो प्लस में आती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये शॉर्टकट की है। आप कोई लेटर एप्लीकेशन टाइप करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का साइन आप दबाएंगे तो ये आपकी सुपर स्क्रिप्ट आएगी। कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन लगाएंगे तो सब स्क्रिप्ट आएगी। सपोज करिए आप एक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो आपने लिखा है 2। अब आपको स्क्वायर लगाना, तो आप यहाँ वापस 2 दबाओगे तो यहाँ नीचे नीचे आएगा। आप अगर ये कमांड दबाते हैं और ये कमांड कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन, तो ऊपर आ जाएगा। फिर आप कंट्रोल शिफ्ट वापस प्लस का साइन दबाते हैं तो वापस आपका जो कर्सर है यहाँ आ जाएगा। फिर आप आगे इसके कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार इसको अप्लाई कर दिया तो फिर आपका मैटर ऊपर लिखता चले जाएगा। इसको वापस पहले जैसा करा करिए। पहले जैसा कर देंगे तो आपका बिल्कुल, आप जो टाइप कर रहे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा कंटिन्यू फ्लो में टाइप बना रहेगा। सब स्क्रिप्ट मैटर को नीचे नीचे लिखने में किया जाता है। कुछ सिंबल लगाना हो, कुछ एरो करना हो, उस समय सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। एक बार ध्यान रखिए, प्रश्न आ गया कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कहाँ प्रयोग होते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट होता है ऊपर, सब स्क्रिप्ट होता है नीचे। एक शॉर्ट देखिए, सुपरमैन सुपरमैन क्या करता है, सुपरमैन उड़ता है ऊपर। तो सुपर स्क्रिप्ट बचा क्या फिर, सब स्क्रिप्ट मतलब तो नीचे। क्लियर है? चलिए, ये जो टॉपिक है, ये अभी जो आपके सामने आया है, आप इसको IMP कर लीजिएगा। हैशटैग बना दिया इसको, IMP कर लीजिए। MS वर्ड में लेटर केस 5 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, MS वर्ड में लेटर केस 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस, इसमें पूरे सेंटेंस का कैपिटल होता है, अन्य सभी स्मॉल होते जाते हैं। पूरे सेंटेंस का कैपिटल होता है। ये शायद गलत टाइप हो गया है, क्या है? हम्म इस सेंटेंस, चलिए ये नहीं, इस सेंटेंस में
पहला अक्षर, पहला अक्षर, इस सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है, अन्य सभी स्मॉल होते जाते हैं। पहला अक्षर कैपिटल होता है, इसका मतलब ये समझिएगा। देखिए, ये आपके सामने लिख रहा है सेंटेंस केस, आपके सामने सेंटेंस की लिख रहा है। सेंटेंस केस में पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लिख रहा है, एवं अन्य जो अक्षर हैं, दूसरे वर्ड के अक्षर हैं, वो स्मॉल लिख रहे हैं। तो सेंटेंस केस को आप अप्लाई करते हैं जिसमें पहला अक्षर कैपिटल होता है, अन्य सभी अक्षर स्मॉल होते हैं, उसको बोला जाता है सेंटेंस केस, जिसमें सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल होता है। आप पूरी एक बुक टाइप कर रहे हैं, आप एक पूरे एक एप्लीकेशन लेटर है, पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, अन्य सभी स्मॉल होते हैं। पहला अक्षर देखिए, आप कैपिटल लिख रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है, ये सेंटेंस के लिख रहा है। जो सेंटेंस केस में जो एस लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ ये जो एस है, ये जो एस है सर ये एस कैपिटल है। बाकी का आप केस का देखेंगे तो केस का सब स्मॉल है। क्या है? केस का पूरा मैटर आपका स्मॉल है। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन होगी, इसमें पूरे सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है। इसमें सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है, अन्य सभी वर्ड अक्षर स्मॉल, क्या बोला मैंने? स्मॉल होते हैं। सेंटेंस केस में पहला अक्षर कैपिटल होता है एवं अन्य सभी अक्षर स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। क्लियर है? अभी जो ऊपर वाली जो डेफिनेशन है, मैं एक काम करता हूं, इस डेफिनेशन को आपके सामने से रिमूव कर देता हूं, जिससे कंफ्यूजन ना हो, जिससे एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को ये चीज सुना। क्लियर है? चलिए, लोअर केस, लोअर केस, इसको इसमें सभी कैरेक्टर स्मॉल होते हैं। अब आप सोचेंगे सभी कैरेक्टर स्मॉल होते हैं मतलब कैसे? आपके सामने देखिए, एक मैं एग्जांपल लिखा है, ये लोअर केस लिखा हुआ है, ये जो स्मॉल लिखा हुआ है इसमें कैपिटल लिखा हुआ है, ए सी, ये स्मॉल, ये सभी पूरा अक्षर कैपिटल है। ये हैं जैसे कि आई एम गो, आई एम गो ये लिखा हुआ है, ये टोटल पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस, क्या बोला भाई? सुनो एक बार, ये पूरा सेंटेंस स्मॉल है। दिस सेंटेंस ऑल वर्ड इज अ स्मॉल, इस सेंटेंस के सारे वर्ड स्मॉल हैं। आपने पूरा एक पैराग्राफ टाइप किया, उस पैराग्राफ में सारे वर्ड स्मॉल हैं, पूरे पैराग्राफ के सारे वर्ड स्मॉल होते हैं, उसको बोला जाता है लोअर केस। क्या बोला जाता है उसको? लोअर केस। जिसमें सारे वर्ड स्मॉल होते हैं उसको लोअर केस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? लोअर केस। आपने एक पैराग्राफ टाइप किया, उसमें सपोज ये आपने एक पैराग्राफ टाइप किया, उसमें सारे वर्ड स्मॉल हैं, तो वो स्मॉल लोअर केस है। क्या है वो? लोअर
केस। आपके सामने प्रश्न आ सकता है लोअर केस में किस प्रकार के वर्ड आते हैं। तो लोअर केस में सभी स्मॉल प्रकार के वर्ड आते हैं। लोअर केस में एक भी कैपिटल वर्ड नहीं आता है। क्या है? एक भी कैपिटल वर्ड नहीं आता है। अभी हमने पढ़ा लोअर केस, अब हम पढ़ रहे हैं अपर केस। लोअर केस में क्या होता है? सभी वर्ड स्मॉल आते हैं। अब अपर केस में क्या होगा? सभी कैरेक्टर कैपिटल होते हैं, जस्ट लाइक अ दिस। दिस, दिस, ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार, इसी प्रकार जैसा कि आपके सामने अपर केस लिखा हुआ है, उसी प्रकार जैसे कि अपर केस कैपिटल है, आप पूरा एक पैराग्राफ टाइप करेंगे तो पैराग्राफ के सारे वर्ड जो है, सारे के सारे वर्ड आपके कैपिटल होंगे। तो सारे वर्ड आपके कैपिटल होंगे तो वो क्या होगा? अपर केस। अपर मतलब ऊंचा, ऊंचा मतलब कैपिटल। यू, यू मतलब अपर, अपर मतलब कैपिटल। एल मतलब लोअर, लोअर मतलब स्मॉल। यू से अपर सारे कैपिटल, एल से लोअर मतलब स्मॉल। क्लियर है? ओके। टॉगल केस, ये जो टॉगल केस है, यहां ऑलमोस्ट अधिकतर विद्यार्थी, अभ्यर्थी, अधिक लोग कंफ्यूज होते हैं। अधिक कंफ्यूज होते हैं, अधिक कंफ्यूज होते हैं टॉगल केस में। टॉगल केस में आप बिल्कुल सामने एग्जांपल देख रहे हैं। टॉगल केस में कौन सा एग्जांपल है? टॉगल केस में हमने देखिए, जिसमें टॉगल केस, इसमें पहला अक्षर स्मॉल एवं अन्य अक्षर कैपिटल होते हैं। टॉगल केस में पहला अक्षर स्मॉल एवं अन्य अक्षर कैपिटल होते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल एवं अन्य कैरेक्टर कैपिटल होते हैं, उसको टॉगल केस बोलते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल और अन्य सभी कैपिटल होते हैं। पहला स्मॉल क्या है? पहला स्मॉल और सभी कैपिटल। पहला स्मॉल है और सारे वर्ड आपके सामने दिख रहे हैं, सारे वर्ड कैपिटल हैं। क्लियर है? चलिए अब फिफ्थ एंड लास्ट, कैपिटल ईच वर्ड। इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है एवं अन्य सभी स्मॉल होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर जो आपने बताया था पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल होते हैं, बट इसमें इसमें एक आपके सामने ही आपको दिख रहा होगा, ये सी कैपिटल है, ये सी कैपिटल है, अन्य सभी स्मॉल हैं। ये ई कैपिटल है, अन्य सभी स्मॉल हैं। डब्ल्यू कैपिटल है, अन्य सभी स्मॉल हैं। किसी भी शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है, अन्य सभी स्मॉल होते हैं। क्या होता है? अन्य सभी स्मॉल होते हैं। देखिए आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक शब्द कैपिटल होता है, अन्य शब्द स्मॉल होते हैं। कैपिटलाइज का सी कैपिटल है, ईच का ई कैपिटल है, वर्ड का वर्ड कैपिटल है।
सपोज करिए यहाँ पे आप एम एस लिखा होता, एम एस लिखा है, ये एम बड़ा हो गया, एस थोड़ा सा छोटा हो गया, डब्लू ओ आर डी ये लिखा हुआ है, तो डब्लू और एम कैपिटल है। माइक्रोसॉफ्ट लिखा होता तब एस बड़ा होता, माइक्रो का एम बड़ा होता, सॉफ्ट का एस बड़ा होता। कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर का सी बड़ा होता, बाकी का ओ एम पी टी ई आर छोटा होता। क्लियर है? कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहला अक्षर बड़ा होता है प्रत्येक शब्द का, अन्य सभी स्मॉल होते हैं। देखिए अभी हमने बात की थी कुछ क्षण पहले, जिसमें आपको बताया था आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, या प्रेजेंटेशन नहीं, आप फ्रंट पेज बनाते हैं, आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, या आप किसी प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं, तो आप उसका जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज आप काफ़ी शानदार बनाते हैं। आपने हैंड रिटन से बनाया होगा तो आपने काफ़ी डिज़ाइन वगैरह डाली होगी। अब ये जो प्रॉपर पूरी डिज़ाइन है, ये प्रॉपर डिज़ाइन कंप्यूटर से बन सकती है। कंप्यूटर में आप एम एस वर्ड खोलेंगे, एम एस वर्ड में आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ आपको वर्ड आर्ट दिखेगा। वर्ड आर्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं ये नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ से ऐसा यहाँ पे लिखा होता है कि ऐसा स्कूल है, स्कूल गुना या जो भी है आपका एमपी है, राजस्थान है, ऐसा लिखा होता है, ऐसा डिज़ाइन बने हुए होते हैं, लंबे में होता है। ये सब जो डिज़ाइन है वो वर्ड आर्ट में होती है। मतलब फ्रंट पेज या प्रोजेक्ट में इफेक्ट डालने के लिए, फ्रंट पेज या प्रोजेक्ट में इफेक्ट डालने के लिए एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या? तो वर्ड आर्ट का प्रयोग किया जाता है। लास्ट, ड्रॉप कैप। अब आप सोचेंगे ड्रॉप कैप मतलब टपक, ये टपक वाले ड्रॉप नहीं है, ये जो है ये टपक वाले ड्रॉप नहीं है। आप में से मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोग में से वे लोग कौन हैं जो प्रत्येक दिन पर डे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, या कोई बुक रीडिंग का जिसको शौक होता है, बुक रीडिंग कोई करता है आप लोगों में से? अगर नहीं करते तो आप लोग कभी कभार तो न्यूज़पेपर आपने देखा होगा या बुक देखी होगी जो उसमें बहुत सारा मैटर लिखा हुआ होता है अखबार न्यूज़पेपर में। बहुत सारा मैटर लिखा हुआ था, बहुत सारा मैटर लिखा हुआ था। ठीक है, आप सपोज करिए एक मैटर लिखा हुआ, एक फ्रंट पेज में खबर आई कि भारत चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका है। यहाँ पे इंडिया टीम का फोटो आएगा, जो भारत का रहेगा भा, और जो रथ रहेगा ऐसे रहेगा, भा बड़े पेज पे आ जाएगा, बाकी का सब स्मॉल रहेगा। इसको बोला जाता है ड्रॉप कैप। पहला अक्षर बिग, अन्य सभी स्मॉल, या पहला बड़ा देख रहे हैं, पहला आप छोटा देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। इंग्लिश में आपने देखा होगा कि कोई एक नीरव मोदी करके बोला, तो उसका एन है ये बड़ा कर देंगे और बाकी का IRAB या जो भी है मैटर लिखेंगे। जो PNB में जो घोटाला हुआ है उस चीज़ का है, खैर वो वाली बात नहीं, अलग है मैटर।
तो जो एन है, पहला अक्षर बड़ा होता है। जो पहला अक्षर बड़ा होता है, अन्य सभी स्मॉल, पहला अक्षर बड़ा होता है एवं अन्य सभी स्मॉल होते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या है कि आप, अभी आपसे बताया था प्रिंट प्रीव्यू, आपने एक बुक एक पैराग्राफ टाइप किया, यहाँ पे आपने एक पैराग्राफ टाइप किया, ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया है। आपने अपने डॉक्यूमेंट टाइप किया, आपने प्रॉपर यहाँ यहाँ सब सेट करा और पूरा ऐसा कुछ लिखा हुआ, आपने मैटर लिखा हुआ। तो जैसा जैसा आपको दिखाई देगा सॉफ्ट कॉपी के रूप में, वैसा ही हार्ड कॉपी के रूप में वैसा ही आपको हार्ड कॉपी के रूप में दिखाई देगा, जैसे कि आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाई देगा, शो होगा। क्लियर है जी? बिल्कुल। हम्म, सही है। ये हमारा फाइल मेन्यू था, उसमें होम, होम में आप क्लिपबोर्ड पड़ा, क्लिपबोर्ड में आप 24 अक्षर को कॉपी करके उसमें रख सकते हैं। 24 अक्षर को, तो 24 अक्षर को आप कॉपी करके रखेंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग पेस्ट कर सकते हैं, जितनी बार आप पेस्ट करना चाहते हैं, या जिस भी अक्षर को आप पेस्ट करना चाहते हैं उस अक्षर को आप पेस्ट कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड में आप 24 अक्षर, सॉरी 24 अक्षर नहीं, 24 वर्ड, 24 ऑब्जेक्टिव, हाँ 24 ऑब्जेक्टिव आप सेव करके रख सकते हैं। 24 प्रकार के अलग अलग सेव करके रख सकते हैं। जहां आपको लगता है आप सिंगल क्लिक कीजिए, आपका अक्षर पेस्ट हो जाएगा। तो आपको कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमएस वर्ड में लेटर केस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस केस, इसमें पूरे सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है, अन्य सभी स्मॉल होते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है सेंटर केस, पहला अक्षर कैपिटल है एवं अन्य सभी अक्षर स्मॉल हैं। सेकंड केस लोअर केस, इसमें सभी कैरेक्टर लोअर केस, इसमें सभी कैरेक्टर स्मॉल होते हैं। सभी कैरेक्टर यानी कि सारे के सारे शब्द, पूरा पैराग्राफ आपने टाइप किया, वो आपका पूरा पैराग्राफ ही स्मॉल में रहेगा। क्या है? पूरा पैराग्राफ आपका स्मॉल में रहेगा। ये है लोअर केस। सेकंड है आपका अपर केस, इसमें सभी अक्षर कैपिटल होते हैं। बिल्कुल।
सभी क्या है, सभी कैपिटल होते हैं। टॉगल केस, इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल और अन्य कैरेक्टर कैपिटल होते हैं। टॉगल केस में आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है पहला स्मॉल और सभी कैपिटल हैं। आपका फिफ्थ कैपिटल है ईच वर्ड, इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, सारे कैरेक्टर स्मॉल होते हैं। ये फिफ्थ है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को फ्रंट पेज को डिजाइन करने के लिए और इफेक्ट बेहतर करने के लिए किया जाता है। डिजाइन बेहतर करने के लिए अपने फ्रंट पेज को अच्छे इफेक्ट डालेंगे। ड्रॉप कैप, पहला अक्षर बड़ा होता है, अन्य सभी अक्षर कैपिटल स्मॉल होते हैं। स्मॉल सारे कुछ बीच में कैपिटल भी होते हैं, बट पहला अक्षर बिग होता है, बड़ा दिखाई देता है पहला अक्षर, उसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लास बेहतर लगी होगी। कंप्यूटर के जो नंबर हैं ये नंबर आपको बोनस के रूप में मैं दिलाने वाला हूं। बस शर्त इतनी सी है कि आप मेरे साथ में लगे रहिए, प्रतिदिन सुबह 7 बजे जुड़े, कंटिन्यू क्लास को देखें। कभी कभार का गैप समझ में आता है, बट हर बार का गैप समझ में नहीं आता। इस क्लास को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन वो और लोगों को शेयर कीजिए, जिससे दूसरों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आए। जिसको नीड है उस व्यक्ति तक, उस अभ्यर्थी तक, परीक्षा के अभ्यर्थी तक क्लास पहुंचे, जिससे सामने वाले अभ्यर्थी का बेनिफिट हो। ऐसा कंटेंट आपको सिर्फ पेड कोर्स में मिलेगा। आप क्लास में एक बार कंपेयर करके देख लीजिएगा, दूसरी क्लासों से आपको बेहतर कंटेंट मिल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय सावरिया सेठ, जय हिंद, जय भारत। और शाम को 8 बजे राजस्थान पुलिस के अभ्यर्थियों को क्लास शेयर कीजिए, शाम को क्लास शेड्यूल है। मिलते हैं शाम रात को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।